नमन करें गुरुदेव को, परम शांति के दूत गुरुवर शांति स्वरूप, परम शांति के दूत गुरुवर शांति। दुनिया के लाडले, दुनिया के लाडले, श्री खूब सिंह के पूत गुरुवर शांति स्वरूप, श्री खूब सिंह के पूत गुरुवर शांति स्वरूप। नमन करें गुरुदेव को, नमन करें गुरु, परम शांति के दूत गुरुवर शांति स्वरूप, परम शांति के दूत गुरुवर। श्री निहाल गुरु शरण मिला, निहाल गुरु शरण मिला, जीवन का निखारा रूप गुरुवर शांति स्वरूप, जीवन का निखारा रूप गुरुवर शांति। नमन करें गुरुदेव को, नमन करें गुरुदेव, परम शांति के दूत गुरुवर शांति स्वरूप, परम शांति के दूत गुरुवर शांति। नाम जपण से मिलता है, नाम जपण से मिलता है, मन में आनंद अनूप गुरुवर शांति स्वरूप, मन में आनंद अनूप गुरुवर शांति स्वरूप। नमन करें गुरुदेव को, नमन करें गुरुदेव, परम शांति के दूत गुरुवर शांति स्वरूप, परम शांति के दूत गुरुवर शांति स्वरूप। हम पोहा वमयोपमाया, गुरु सगासे विनयं न सीखे, सोचे बहुतास अभूय भावो, फलं वकीया सबः योई, फलं वकीया सबः योई। आचारांग सूत्र का पहला अध्ययन और उसी के दूसरे उद्देश्य के पहले सूत्र में इस संसार की वास्तविकता को जो प्रस्तुत करते हुए ज्ञानियों ने कहा है, अठे लोए परिजुन्य दुस्संबोए अभिजाने, असिंगलोए पब्बये तत्थ तत्थ पुरोपास आतुरा असिंग परितावंती। प्रभु परमात्मा कहते हैं
अठे लोए परिजुन्ने, ये सारा संसार और संसार के जितने भी प्राणी हैं वो आर्त ध्यान के अंदर परिजीर्ण बने हुए हैं। आर्त ध्यान, जिधर भी देखो आर्त ध्यान, जिधर भी देखो आर्त ध्यान। संसार भय से भरा पड़ा है। कहीं किसी चीज का भय है, कहीं किसी चीज का भय है, कहीं किसी चीज का भय है। जंगल में देखो, जलचरों को देखो, थलचरों को देखो, देवलोक को देखो या नरक को देखो, दुनिया के अंदर कहीं भी अगर देखते हैं, असिंगलोए पब्बइये तत्थ तत्थ पुड़ो पास, किधर भी देखो, किसी भी दिशा में देखो, किसी भी दिशा में नजर घुमाओ, कहीं पर भी देखो, विचार करो, सारा संसार, संसार के प्राणी आर्त ध्यान के अंदर डूबे पड़े, भय में, डर में, एक दूसरे के विनाश में, एक दूसरे को बर्बाद करने में। तो यही तो सारा संसार। तो कहते हैं परिजुन्ने, उस डर से, भय से, तकलीफ से परिजीर्ण बना हुआ है। जिसको भी देखो तकलीफ ही तकलीफ। बहुत बार बहुत अच्छे लोग भी आते हैं, आदमी सोचता है या संत महात्मा सोचते हैं ये तो सब तरह से बड़े सुखी हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े संपन्न हैं। लेकिन थोड़ी नजदीकी बढ़ती है तो किसी को शरीर की इतनी भयंकर तकलीफ है, किसी को परिवार की इतनी भयंकर तकलीफ है। दुनिया के अंदर दिखता कुछ और है और दुनिया के अंदर होता बिल्कुल ही क्या है, अलग है। इसलिए एक विचारक ने तो कहा है, दूर ही रमणीय संसार है। ये संसार तो दूर से देखने की चीज है। दूर से देखो तो बहुत अच्छा क्या करता है लगता है। पहाड़ों को देखो, पर्वतों को देखो, झरनों को देखो, उनको देखने के लिए भी दूर दूर से लोग क्या करते हैं, जाते हैं। समुद्र की लहरों को देखो, पहाड़ में नदियों के प्रवाह को देखो, दूर से देखने में सब अच्छे क्या करते हैं, बड़े मनोरम लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। लेकिन उसके अंदर जाओ तो वो तो सब मौत के क्या है, सौदागर। चारों तरफ मौत ही मौत क्या करती है नजर आती। तो दूर ही रमणीय संसार है। संसार तो वो है, दूर बैठ करके क्या करो, देखो, दूर बैठ करके आनंद लो, तब तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसके अंदर प्रवेश किया तो कहीं पर उसको सुख शांति क्या करती। कहीं भी जाओ, कहीं भी देखो, कहीं भी अंदर प्रवेश करो तो वहां पर आर्त ध्यानी आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यानी रौद्र ध्यान है। जैसे राग और द्वेष कर्मों का बीज बतलाया भगवान महावीर स्वामी ने। कर्मों के बीज के रूप में दो चीज है, रागो या दोषो वियकम वियम। और फिर दोनों में भी पहले राग को लिया है। वो कहते जहां राग होगा तो वहां पर द्वेष हर हालात के अंदर क्या करेगा, होगा ही होगा। और राग से ही द्वेष क्या होता है, पैदा होता है। तो ऐसे ही है, जहां पर आर्त ध्यान है तो वहां पर रौद्र ध्यान भी है, और जहां रौद्र ध्यान है वहां पर आर्त ध्यान भी है। जब आदमी गुस्सा करता है, तोड़ फोड़ करता है, आयतुल्ला मचाता है, फिर बैठ करके रोता है, फिर पश्चाताप करता है, अरे मैंने ये क्या कर डाला, ये क्या कर डाला, इतना नुकसान कैसे कर डाला, ये चीज कैसे कर डाली। रौद्र ध्यान करता है तो उसके बाद फिर वही रोना धोना आर्त ध्यान क्या करता रहता।
जब आर्त ध्यान में चला जाता है तो इतना खींचता है, फिर क्रोध करता रहता है, चिढ़ता रहता है। तो प्रभु परमात्मा कहते हैं सारा संसार ही आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के अंदर क्या है, पूरी तरह से तल्लीन। ध्यान की कोई कमी नहीं है, सारी दुनिया ध्यान में है, लेकिन वो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में। बस उस रौद्र ध्यान को और आर्त ध्यान को तोड़ना, उससे बाहर निकालना और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान की तरफ आगे बढ़ना, यही सबसे बड़ी बहादुरी, यही सबसे बड़ा ज्ञान, यही सबसे बड़ी जानकारी और यही सबसे बड़ा सुख क्या करता रहता है। वरना मनुष्य के जीवन में कदम दर कदम आर्त ध्यान क्या करता रहता। अभी सोचता है चलो सब ठीक है, और 2 मिनट के बाद ऐसी समस्या पैदा होती है, उसमें दुख तकलीफ रोना धोना परेशान होना, वही क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। यही तो दुनिया। तो शास्त्रकार कहते हैं इससे निकलने का एक ही रास्ता है, सम्यक ज्ञान, सम्यक बोध, जागरण होना, बोध को प्राप्त करना, कर्म बंधन के स्वरूप को समझना, उस कर्म बंधन के हर चीज से, तीनों योगों से और तीनों करुणों से अपने आप को बचाना, यही संसार की सबसे बड़ी समझदारी और बुद्धिमत्ता है। तो पहले उद्देश्य के अंदर इसी के ऊपर लगातार शास्त्रकार बोलते रहे, और दूसरे उद्देश्य में भी उन्होंने बतलाया ये सारा संसार आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के अंदर क्या है, तल्लीन। और जैसे आर्त रौद्र ध्यान के अंदर सारा संसार दुखी है, और ऐसे जो लोग भी धर्म ध्यान के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो सारे सुखी क्या कर जाते हैं, वो सारे सुख में, उनको दुख ही होता नहीं। और दुख भी आए तो भी जो है वो किसी तरह से क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। सोच को बदल देते हैं, विचारों को बदल देते हैं, अपने ज्ञान का सहारा लेते हैं, अनुभव का सहारा लेते हैं, सत्संग का सहारा लेते हैं, और उस दुख तकलीफ को सुख के अंदर क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। और जिस दुनिया के अंदर सारे दुखी हैं, उसी दुनिया के अंदर बहुत सुखी होकर के क्या करते हैं, रहते हैं, बड़ी प्रसन्नता के साथ रहते हैं। भगवान महावीर स्वामी 12.5 वर्ष तक अनेक कष्टों के बीच में रहे, लेकिन उनकी खुशी में, उनके चेहरे में कभी कोई शिकायत उनकी आंखों की तरफ क्या हुआ नहीं आया। कभी चेहरे से शिकायत नहीं हुआ कि मैं दुखी हूं, तकलीफ में हूं। कभी उन्होंने एक भी वचन ऐसा नहीं बोला कि मैं तकलीफ में हूं, कोई मेरे को तकलीफ देता है। और साधक ऐसे ही होते हैं, शुक्ल ध्यान में रहते हैं तब तो महासुख है ही है, धर्म ध्यान के अंदर रहते हैं तो भी महासुखी रहते हैं, और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के अंदर रहते हैं तो भयंकर दुख के गड्ढे के अंदर क्या करते हैं, पड़े रहते हैं। तो सारा संसार उस ध्यान की अंतर्गति का है, समाया हुआ है। चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा हो, वहीं पर सुख है वहीं पर दुख है। ये दोनों ही ध्यान के अंतर्गत भगवान महावीर स्वामी ने समाहित कर दिया है कि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में सारे प्राणी हैं, चाहे जिसको जानकारी है, ज्ञान है, नहीं है, चाहे पशु मनुष्य है, पशु है, त्रियंच है, नारकी हैं, वो सारे के सारे उस अशुभ ध्यान के अंदर तल्लीन रहते हैं। अशुभ सोचने से, अशुभ करने से, अशुभ विचारों से उनको क्षण भर की भी फुर्सत क्या करते मिलती नहीं, और उसी में उनको आनंद आता है, उसके बिना वो रह भी नहीं सकते। जैसे नरक के अंदर है, कुछ नरकों तक तो परमाधर्मी देव होते हैं, वो तकलीफ देते हैं,
और आगे जाकर तो परम आदर में भी नहीं होते। और आराम से बैठो, चुपचाप बैठो, नहीं, वो एक क्षण के लिए चुपचाप नहीं बैठेंगे। वो उसको तकलीफ देता रहेगा, वो उसको तकलीफ देता रहेगा, वो उसको काटता रहेगा, वो उसको मारता रहेगा, वो उसको रुलाता रहेगा, वो उसको रुलाता रहेगा। बस आपस में लड़ लड़ करके 33 सागर पुण्य का समय क्या करते हैं, उसी में उनको आनंद आता है। वरना वहां पर परमाधर्म देव भी नहीं है, कोई तकलीफ देने वाला भी नहीं है। अब इतना तकलीफ वहां पर है तो आराम से बैठो, लेकिन नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं बैठो। यह आर्त ध्यान रौद्र ध्यान। वरना आदमी थके मारे बैठे और दूसरा आराम से बैठा हुआ, तुम्हारे को क्या तकलीफ है? नहीं, कोई भी एक क्षण के लिए भी इधर उधर जे अगर जे शांति से बैठा देखे तो अगला बिच्छू बन जाएगा, अगला कोई कीड़ा बन जाएगा, अगला कोई जहरीला कीड़ा बन जाएगा, उसके अंदर घुस जाएगा, उसके पेट को फाड़ेगा, उसके हाथ पैर को तोड़ेगा। वो एक दूसरे को तकलीफ दे दे करके सारा क्षण क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं। अब इसमें सोच पैदा हो जाए, ये विचार पैदा हो जाए तो आदमी वहां भी सुख शांति से रह सकता है, लेकिन वो समझ ही पैदा नहीं होती, वो होश ही नहीं आता हूं। वरना इंसान कैसी कैसी तकलीफ से भी निकल जाता है। एक बड़ी नामी जो है सीमेंट फैक्ट्री, वहां एक आदमी इंजीनियरिंग की नौकरी के ऊपर था और बड़ा होशियार है, और उस सीमेंट फैक्ट्री ने उसको सभी सुविधाएं और बड़ी अच्छी तनख्वाह उनको क्या हुई थी, दी हुई थी। और उसने भी सीमेंट फैक्ट्री के लिए बहुत कुछ किया, बड़ा योग्य व्यक्ति था। प्राइवेट कंपनी थी। एक बार अचानक ऐसी घटना घट गई, एक्सीडेंट हो गया, बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हो गया। उसके दोनों पैर उसके अंदर क्या हो गए, चले गए। और उस सीमेंट फैक्ट्री से जो भी मैनेजमेंट था उसने हॉस्पिटल ले गए, इलाज वगैरह शुरू किया, तरह तरह से ऑपरेशन वगैरह करवाया। भाई जो भी खर्च लगे, लेकिन इसको किसी तरह क्या करो, ठीक करो। पैसा भी खर्च किया, अच्छे से अच्छा इलाज करवाया, लेकिन इलाज करवाते करवाते हालात उसके ऐसे थे, उसके हाथ भी क्या हो गए, न चले गए। न हाथ चलते थे, न पैर चलते थे। अब प्राइवेट कंपनी ऐसे आदमी को कब तक रखे? सरकारी नौकरी में होता है तब तो इंसान को फिर भी पेंशन वगैरह मिल जाता है, कुछ न कुछ ऐसा सहयोग वगैरह होता है। इसलिए लोग सोचते हैं भाई छोटा मोटा भी मिले तो हमारे को सरकारी नौकरी क्या कर जाए, मिल जाए। कम से कम नौकरी जाने के बाद भी कुछ न कुछ साधन तो क्या करेंगे, मिलेंगे। इसलिए बहुत भाग दौड़ रहती है, बहुत भाग दौड़ रहती है, सरकारी नौकरी हमारे को मिल जाए। और प्राइवेट नौकरी में तो सभी मजबूरी में रहते हैं। अब साल डेढ़ साल तक तो मैनेजमेंट ने उसको संभाला, लेकिन आखिर अब उसने कब तक रखना था? ऐसी सूचना हो गई भाई तुम्हारे पद के ऊपर किसी दूसरे को रख दिया गया, उसकी छुट्टी हो गई। पैर गंवा दिए, हाथ गंवा दिए, जीवन बिल्कुल ही अधूरा हो गया। और वहां से वो अपना गृहनगर कोटा के अंदर वापस क्या हुआ, चला गया। महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए।
और उसकी हालात तो बहुत बुरी थी। कहाँ में इंजीनियरिंग की नौकरी में था, पढ़ा लिखा, और कहाँ अच्छी तनख्वाह थी, अच्छी रहने की जगह थी, सब साधन थे, और वो सब कुछ देखते देखते सब कुछ क्या हो गया, विनाश। अब तो सिर्फ पेट भरने के लिए भी भिखारी की तरह हाथ फैलाने की नौबत आ। अब थोड़ा बहुत जो पैसे थे वो भी अब काम नहीं करेंगे, उसके अंदर ऊपर से डालेंगे नहीं तो कब तक चलते हैं। वो बड़ा दुखी, बड़ा परेशान। एक दिन अपने मकान में जो पूजा घर है वहां बैठ करके भगवान की प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते 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 वो प्रार्थना के अंदर इतनी गहराई के अंदर उतर गया, उसके मन के अंदर एक विचार आ गया। उसका नाम बीके बंसल था। निगा बंसल, तेरे पैर तो चले गए, हाथ ही तो गए। आखिर हाथ पैरों को, सारे शरीर को चलाने वाला दिमाग तो तेरा ठीक है ना। हमारे हाथ पैर जितने भी शरीर चलता है तो दिमाग से ही तो चलता है। और दिमाग के अंदर तो एक क्लॉड, एक जरा सा कण भी फंस जाए तो आदमी जो है कोमा में चला जाता है या अपाहिज हो जाता है। उसके हाथ रह जाते हैं, पैर रह जाते हैं। उसने अपने आप को पूछा, तेरे पैर ही तो चले गए, तेरे हाथ ही तो चले गए, तेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है ना। क्या दुनिया हाथों पैरों से ही जीती? क्या हम लोग दिमाग से नहीं जी सकते? क्या सारा संसार हाथों पैरों से ही कमाता है? क्या दिमाग से कमाई नहीं की जा सकती? वो अपने आप से बात करता वंश। क्या दुनिया के कमाने वाले बड़े से बड़े लोग क्या हाथ पैर से कमाते हैं? वो कमाते तो दिमाग से है ना। तो इतने महीनों से इतना रो रहा है, इतना परेशान हो रहा है, इतना दुखी हो रहा है। अरे तू सोच, तेरे हाथ गए, तेरे पैर गए और तेरा दिमाग तो बिल्कुल सही है। वैसा सोचते 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 उसकी आत्मा क्या कर गई, जग गई। उसने इंजीनियरिंग के 2 लड़कों को पढ़ाना, ट्यूशन पढ़ाना क्या किया, प्रारंभ किया। वो लड़के भी थोड़ा, उनको भी जरूरत थी। उसने उनको जो पढ़ाना शुरू किया और ऐसा अनुशासन में रख करके उनको पढ़ाना शुरू किया, ऐसे प्रैक्टिकल जीवन से उसको गुजारना शुरू किया। जो पढ़ाई वगैरह की, परीक्षा वगैरह दी, तो उनमें से एक लड़का अव्वल दर्जे का क्या कर गया, आ गया इंजीनियरिंग में। उसमें अव्वल दर्जे के नंबर उसको क्या कर गया, आ गया। ये सब हुआ किससे पढ़ाया भाई? कहां पढ़ा तूने, कहां पढ़ा तूने? इसने शिक्षा कहां ग्रहण की, कहां पढ़े? और जो भी आता, तुमने ये पढ़ाई कहां की, किसके पास की? और वो सारा प्रचार हुआ कि बीके बंसल के पास पढ़ा हुआ लड़का इस पढ़ाई के अंदर बिल्कुल अव्वल दर्जे के अंदर क्या हुआ,